आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं गुवाहाटी का नया एयरपोर्ट कैसा है। यहाँ पे ऊपर आपको हर जगह बैम्बू देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में। कोका कोला के बॉटल पे इन्होंने आसाम का कल्चर रिप्रेजेंट किया है। इमेजिन हैविंग कॉफी हियर विद द एयर साइड व्यू। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक पानी ले ही लेते हैं। सीट्स यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं। Today we are flying in Air India Express Boeing 737 Max from Guwahati to Dibrugarh। यहाँ पे दूर बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। One of the scariest and the most exciting landing I ever had. This is not Bangalore T2, ये हमार गुवाहाटीर नतुन एयरपोर्ट। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। जॉय आई योखोम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। एक्चुअली मेरा ट्रिप इस वक्त सिक्किम का था, बट किसी रीज़न की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। सिलीगुड़ी में था तो लगा कि थोड़े दिन जो है नॉर्थ ईस्ट का टूर कराते हैं। आया था मैं गुवाहाटी में ट्रेन से, फिर मुझे लगा कि गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। आई थिंक अभी शायद 10 दिन ही हुए हैं टर्मिनल को खुले हुए हैं। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि इट इज़ इवन बेटर दैन बैंगलोर टर्मिनल 2। सो जहाँ पे बैंगलोर टर्मिनल 2 को कोई टक्कर देने आई है, एक बार हमें तो चल के देखना ही पड़ेगा। सो आज के इस व्लॉग में हम गुवाहाटी का नया एयरपोर्ट देखेंगे। एंड एयरपोर्ट कोई पार्क तो है नहीं कि आए और घूम के चले गए। सो लेटर वी वुड बी फ्लाइंग टू डिब्रूगढ़ इन एयर इंडिया एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से फिर बस लेके वापस, मतलब मेनली आज की जो ये फ्लाइट है ये आप कह लीजिए एयरपोर्ट देखने या फिर आपको दिखाने के लिए ही ली है। फ्लाइट है सुबह 9:15 या 9:30 का एंड अभी इट इज 6:45, तो अच्छा खासा टाइम लेके चल रहा हूँ ताकि अच्छे से टर्मिनल को थोड़ा देख सकें, टर्मिनल में क्या है। जब मैं गुवाहाटी T1 से फ्लाई करता था अलायंस एयर में या फिर हेलीकॉप्टर में, तो जो है वो टर्मिनल बहुत अच्छे से दिखता था, मतलब एकदम सामने कि हाँ कुछ बन रहा है। एंड लास्ट जो टेक ऑफ था ना गुवाहाटी से मेरा, मतलब मुझे याद नहीं है कि कब था, लेकिन हाँ तब भी दिखा था कि हाँ टर्मिनल बन के रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सो आज वही चल के देखना है क्या सच्ची में ये टक्कर दे सकती है बैंगलोर T2 को या फिर सिंगापुर चांगी को, ये भी देखते हैं आज के इस व्लॉग में। सो यहाँ पे हम आ गए हैं न्यू एयरपोर्ट रोड पे। ये भी काफ़ी अच्छा बना है एंड सिटी से टर्मिनल 2 आने में लगभग 30-35 मिनट लगते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम जितना आपको T1 का लगता है। एंड फिलहाल तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, बारिश वारिश नहीं है, मौसम थोड़ा ठंडा ही है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जितनी भी फ्लाइट्स है गुवाहाटी से, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम T2। सो इसलिए जो सबसे सस्ती फ्लाइट पड़ी डिब्रूगढ़ की, मैंने वही ले ली कि चलो एयरपोर्ट देख के आते हैं। दिस इज द न्यू एयरपोर्ट ऑफ गुवाहाटी। ये रहा टर्मिनल 2 एंड साइज वाइज तो ऑब्वियसली बैंगलोर T2 से छोटा है। यहाँ पे जैसे T1 में लिखा रहता है ना लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये तो बहुत ही नया और मतलब शाइन मार है लिटरली। यहाँ पे स्टैचू है उनका एंड यहाँ पे देखिए टोकन भी ऑटोमेटेड है। कुछ पार्किंग है यहाँ पे 2 व्हीलर्स की एंड 4 व्हीलर्स की। एंड द टर्मिनल लुक्स अमेजिंग यार। लाइट वाइट होता तो शायद थोड़ा और बेटर लगता है, या रात को शायद और बेटर लगता है। सो एयरपोर्ट में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ फिलहाल। एंड यहाँ पे लेन से कैब ड्रॉप ऑफ के लिए, ये जो पूरा लेन है ना, दिस इज ड्रॉप एंड गो लेन। यहाँ पे देर इज़ VIP लेन, या थिंक ये भी इन्होंने ड्रॉप एंड गो ही कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको इंटर टर्मिनल कोचेस मिल जाएंगे T2 से T1 जाने के लिए, T1 से T2 आने के लिए। बट अभी मुझे कोचेस दिख नहीं रहे, तो अपना भाई देख लेना, ऑटो या जो भी है कर लेना अभी फिलहाल के लिए, इफ़ यू आर इन अर्जेंसी। यहाँ पे आपको ऊपर हर जगह बैम्बू दिख जाएगा। रात वाला व्यू दिखा पाता तो थोड़ा और अच्छा होता। बट अब अगर 9 बजे की फ्लाइट के लिए सुबह मैं 3 बजे पहुँच जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे मुझे। वहाँ पे है हमारा तिरंगा। एंड ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा बैंगलोर T2 से, क्योंकि वो थोड़ा गार्डन जैसा है, उसमें ज़्यादा प्लांट्स वगैरह आपको मिलेंगे एयरपोर्ट के बाहर अगर आप देखो तो। यहाँ पे इट इज़ फुली बैम्बू, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह तो नहीं दिखे, जैसा गार्डन टाइप का बैंगलोर है वैसा नहीं है ये। एंड देयर आर फूड स्टॉल्स कमिंग अप। अभी तक कुछ खुला नहीं है यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पे लगभग 4 एंट्री गेट्स हैं, जिसमें से DG यात्रा की डेडिकेटेड गेट्स हैं। अंदर से दी एयरपोर्ट इज रियली नाइस। लाइट्स जल रही हैं तो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, एक सफारी का स्टोर है एंड एक गुडविन चाय की दुकान है, मतलब परचेस करने के लिए। आसाम इज फेमस फॉर इट्स टी। सिटिंग एरिया यू कैन सी कुछ ऐसा है, बढ़िया सोफा वगैरह लगा है, प्लांट्स हैं। एंड ये जो बैम्बू स्ट्रक्चर्स हैं प्रोबेबली ये अभी कहीं लगेंगे। जबरदस्त है यार एयरपोर्ट।
यहाँ पे ऊपर आपको हर जगह बैम्बू देखने को मिलेगा एंड द लाइटिंग इज फैंटास्टिक। यहाँ पे देयर इज वन कोको कार्ट एंड कैफे। शॉप्स मुझे पता नहीं वही लग रही हैं जो T1 में थी। एक बार फिलहाल चेक इन कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड भी देखिए थोड़ा अलग सा है क्योंकि ऐसे मैंने पहले नहीं देखा। यहाँ पे फिलहाल चेक इन चल रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की एंड टोटल यहाँ पे 3 चेक इन हाईलैंड्स हैं, हर में 16 काउंटर्स हैं। तो एयर इंडिया, अकासा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट ने लिए फिलहाल। इंडिगो ना तो बैंगलोर T2 में आया, ना ही इंडिगो यहाँ पे गुवाहाटी T2 में आया। पता नहीं उनको एस्थेटिक एयरपोर्ट से क्या प्रॉब्लम है। दिस इज अ रिफ्रेशमेंट जोन, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए कियोस्क है। दिल्ली एयरपोर्ट में मैंने देखा पानी बस 10 का मिलता है, यहाँ पे तो सोने के भाव मिल रहा है क्योंकि आवा की बोतल है। आवा की बोतल इज 65 एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब 100 के हैं। जितना भी देख रहे हैं माजा इज 95 एंड यहाँ पे अगर झरना लगाते ना तो अच्छा होता, वहाँ पे जैसे झरना गिरता तो मजा आता यार। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इज डन। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आसाम वेयर दी नॉर्थ ईस्ट बिगिंस। यहाँ पे भी बढ़िया प्लांट्स वगैरह हैं। और अब चलते हैं गेट्स की ओर और जो मॉल बनाया इन्होंने फूड एंड शॉपिंग के लिए उसकी ओर। सिक्योरिटी में टाइम नहीं लगा, इट वाज स्मूथ। यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में जहाँ पे आपको हर तरफ दुकानें मिल जाएंगी। शुरुआत में लग रहा था कि एयरपोर्ट छोटा है और यहाँ पे आके लग रहा है इट इज स्पेशियस। ये सब दुकानें देख के ना लगता है कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करना बाकी है, क्योंकि आज भी मैं इस शॉप में कदम नहीं रख सकता जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी घड़ियाँ मिलेंगी राडो की एंड कुछ कंपनीज की तो मैंने नाम भी नहीं सुनी। आई थिंक ये वाली शॉप सबसे महंगी होगी यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे देयर इज़ वन बार, यहाँ पे देयर इज़ स्टारबक्स, यहाँ पे देयर इज़ प्रवासी। अगर आपको आसाम का कुछ भी सोवेनियर लेना है सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर जो है वाइन शॉप भी है बट अभी खुला नहीं है। एलिक्सर, आई थिंक T1 में भी एक। यहाँ पे देर इज AJ 1881 बिस्ट्रो एंड यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ का जो सेटिंग है ना वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो चेयर्स हैं बट सामने जो है सोफा लगा है एंड यहाँ पे भी हैव गुड सेटिंग विद अ बढ़िया एयर साइड का व्यू। देर इज स्पा, देर इज लाउंज, क्या कुछ नहीं है, अभी तक खुला नहीं है हालांकि, बट आई थिंक जल्दी इट वुड बी ऑपरेशनल। यहाँ पे एरो ब्रिज टोटल 9 बनेंगे, मतलब 9 गेट्स आपको मिलेंगे डायरेक्ट एरो ब्रिज बोर्डिंग वाले, बट कुछ एरो ब्रिजेस अभी बने नहीं है। एरो ब्रिजेस के सामने जो पार्किंग एरिया है ना वो बन रहा है अभी। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक पानी ले ही लेते हैं। ठंडी बॉटल है बिल्कुल एंड दिस इज फॉर 65 रुपीज। इमेजिन हैविंग कॉफी हियर विद द एयर साइड व्यू। सीट्स यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं एंड अभी तो बिल्कुल ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। इट इज़ 8:25, 8:45 को बोर्डिंग है बट फ्लाइट बैंगलोर से लेट निकली है लगभग 40 मिनट, तो यहाँ पे 9 बजे तक आएगी एंड आई थिंक 9:15 तक बोर्ड कराएंगे हमें। यहाँ पे ऊपर लाउंज है, फूड कोर्ट है बट वो अभी तक बना नहीं है प्रॉपरली, इट इज स्टिल नॉट ओपन। एस्थेटिक एयरपोर्ट्स के 2 ही डिसएडवांटेज होते हैं, एक है हाई एयर फेयर्स क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन से ज़्यादा चार्ज करते हैं एंड दूसरा यहाँ पे टर्मिनल में प्राइसेस चीज़ों के, कुछ भी अगर आपको लेना हो या फिर कुछ भी आपको खाना पीना हो। तो मैं एक चाय लेता हूँ, चाय 150 की मिल रही है, फिर भी इट इज़ अ डिसेंट प्राइस बट कप थोड़ा छोटा है, चलो कोई नहीं चल जाएगा। आसाम में है और चाय बढ़िया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे मैंने ली है चीज़ चिली टोस्ट, दिस इज फॉर 200 रुपीज़। ये भी फॉर द प्राइस पॉइंट काफ़ी ठीक है, गर्म नहीं किया ठीक से। और एयरक्राफ्ट हैज़ फाइनली अराइव्ड एंड फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे बोर्डिंग के लिए। हाँ, नीचे वाला फ्लोर तो अभी तक देखा ही नहीं था मैंने, अभी आया तो पता चला यहाँ पे सबवे वगैरह भी है मगर इट इज स्टिल नॉट ओपन। एंड यहाँ पे नीचे 4 बोर्डिंग गेट्स हैं, 9A B C D एंड यहाँ पे यू हैव वाओ मोमो एंड वाओ चिकन, सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे भी ऊपर यूनिक बैम्बू डिजाइन है ग्राउंड फ्लोर पे भी। ओनली मुझे झरने की कमी लगी, पास में मेघालय है, आसाम में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, वाटरफॉल्स 1-2 लगाने चाहिए थे जहाँ पे मैंने बोला स्पेशली चेक इन काउंटर्स के जस्ट बगल में। एंड ये एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, कोको कोला के बॉटल पे इन्होंने आसाम का कल्चर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ का बिहू डांस, 1 हॉर्न राइनो, एलिफेंट वगैरह वगैरह। द बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। यहाँ पे देयर इज दिस इंडिगो टेकिंग ऑफ एंड एरो ब्रिजेस का लुक काफ़ी नॉर्मल है, इसमें कुछ फैंसी नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी आवर एयरक्राफ्ट।
अंदर से आई थिंक बहुत अच्छा है, बाहर का लुक इस साइड वाला इतना अच्छा नहीं है। जो भी है, लेट्स बोर्ड द एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की टेल्स बहुत अच्छी होती हैं, पहले भी बहुत अच्छे टेल होते थे इन प्रीवियस एयरक्राफ्ट, एंड ये नया एयरक्राफ्ट है, इसमें भी ऐसा ही है। देवी और सज्जनों, वेलकम ऑन बोर्ड। इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी मिसअलाइंड विंडो मिल गया है। इंटीरियर जो है बोइंग 737 मैक्स से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोर्डिंग कंप्लीट हो गया था, सामने की रो मेरी खाली थी तो मैं इसमें आ गया। इसमें विंडो इज़ गुड, बाकी सीट्स थोड़े एवरेज हैं। दीज आर रेकारो सीट्स, ये पतले हैं एंड लाइट वेट हैं। दिस हेल्प्स एयरलाइन टू सेव सम फ्यूल। वैसे तो पर फ्लाइट बहुत ही कम होगा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए ऑपरेशंस में इतने एयरक्राफ्ट इतने फ्लाइट्स मिला के, तो आई थिंक अच्छी खासी बचत हो जाती है। बट कंफर्टेबली सीट्स बिल्कुल भी नहीं है। एरियल डिस्टेंस जो आज हम कवर करें दैट इज़ नियरली 400 किलोमीटर्स एंड फ्लाइंग टाइम वुड बी 42 मिनट्स ओनली। अच्छा खासा व्यू मिलेगा ऑफ काजीरंगा एंड ब्रह्मपुत्र एज वी फ्लाई टुवर्ड्स डिब्रूगढ़, एंड ऑल्सो जो अरुणाचल के पहाड़ हैं वो भी दिखेंगे। सो गुड बाय टू गुवाहाटी। यहाँ पे देर इज़ दी ब्रह्मपुत्र एंड वी विल टेक अ राइट टर्न टुवर्ड्स डिब्रूगढ़ राइट नाउ। यहाँ पे ना दूर एक नया फ्लाईओवर भी बन रहा है। एंड वैसे इस रूट के ऊपर से तो मैंने फ्लाई किया है शायद एक दो बार। आई थिंक लास्ट टाइम फ्रॉम तेजू टू गुवाहाटी, दैट वाज ATR, वो रिलेटिवली काफ़ी नीचे उड़ रहा था। उस टाइम व्यूज़ वर बेटर। यहाँ पे दूर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
एंड मैंने एक हायर फेयर कैटेगरी चूज़ किया था, लगभग आई थिंक 200-250 रुपये मेरे ज़्यादा लगे थे। इसमें सीट और ये सैंडविच इंक्लूडेड था। दिस इज़ चिकन जंगली सैंडविच। वी आर फ्लाइंग बाय ब्रह्मपुत्र राइट नाउ। ब्रेड थोड़ा सॉगी सा हो गया है बट दी टेस्ट इज़ गुड। Do not use the vent this time. Removing a light check. एंड जैसे ही ना वी मूव टूवर्ड्स अपर आसाम डिब्रूगढ़ वाले साइड, वैसे ही मैंने देखा कि बादल बिल्कुल घने हो गए। वेदर इज़ नॉट दैट गुड हियर। पाइंडे पर आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। Thank you for flying with Air India Express. Have a pleasant day. One of the scariest and the most exciting landing I ever had. As pilots say, wet runway पे hard landing is the best landing. नहीं तो जो landing gear के wheels हैं वो ज़मीन को पकड़ नहीं पाते, ब्रेकिंग नहीं हो पाती फिर। एंड मानसून जैसे सीजन में तो रिवर्स थ्रस्ट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है क्योंकि ब्रेकिंग एक्शन इज़ नॉट दैट गुड। फ्रिक्शन ही नहीं है तो ब्रेक काम कैसे करेगी। बाय द वे डिब्रूगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अनारो ब्रिज मिला है अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे फ़िलहाल आ चुका हूँ अराइवल हॉल में। एंड अभी ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहा है क्योंकि गुवाहाटी T2 से टेक ऑफ किया था, बैग्स वगैरह डिलीवर हो रहे हैं, मगर अभी अर्जेंटली काम आ गया है। एंड ऐसा कुछ है डिब्रूगढ़ का एयरपोर्ट। फिलहाल जा रहा हूँ टैक्सी लेने, तो बस फिर यहाँ से अभी निकल रहा हूँ शेयर टैक्सी में। आगे मैं जा रहा हूँ धुलियांजन, नियर बाई है, कल फिर वहाँ से बस जर्नी करूँगा। उसके लिए प्रणय दा है मेरे दोस्त, उन्होंने बोला कि पहले डिब्रूगढ़ चले जाओ क्योंकि वहीं से आपको ट्रैवलर मिलेगी, वो जाएगी एयरपोर्ट के सामने से, मगर बोल रहे थे कि यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। 300 बोला है उन्होंने, बट आई थिंक ऐसा ही फेयर होगा 200, 250, 300 के अराउंड अगर आप शेयरिंग में सिटी तक जाएँ।
फूलबागान से पहले ही जो है विंगर मिल गया है दुलियाजन के लिए। अच्छा फिलहाल ना दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे दुलियाजन पहुंच गया था। दुलियाजन में ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर है एंड कह लीजिए थोड़ा सिक्योर्ड एरिया टाइप ही है एंड बहुत लोग बाहर बस इसी काम से आते हैं। तो होटल्स लिमिटेड है, जो मिला मैंने वही ले लिया। इस रूम के लिए मैंने पे करा है 2200 रुपए एंड अभी बस लंच मंगवाया है, बिरयानी। आई थिंक अच्छा ही होगा, ये तो तवा बिरयानी लाए हैं। दिस इज होटल रॉयल क्राउन एंड आई होप जो लैंडिंग मैंने आपको देखा दैट वाज गुड। जो लोग प्लेन वेन पसंद करते हैं, जो एप गिग्स है मेरे, उनको तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, जिसमें हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम दुलियाजन टू गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ भी रुक सकता था मैं, मेरे टाइम और पैसे बच जाते, बट मुझे लगा कि बस जब चलती ही से है तो यहीं से वीडियो बनाते हैं एंड थोड़ा सा आपको टी गार्डन्स वगैरह दिखा देते हैं यहाँ पे आसपास। एंड डिब्रूगढ़ तो मैं पहले भी गया हूँ, किसी नए सिटी में जाता हूँ तो इसलिए यहाँ पे आ गया। जो भी है मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी आवर्जात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।